माता पिता के पास अगर अपनी बेटी को देने के लिए कोई सबसे कीमती चीज है, दहेज है, तो वो है भैया अच्छे संस्कार। अच्छे संस्कार से अपनी बिटिया को पालो, अच्छे संस्कार उसको दो। क्योंकि इतिहास गवाह है, उसी का परिवार सुखी हुआ है भैया इस संसार में, जिसके घर में बहू संस्कारों को लेकर आई है। जिसके घर में बहू संस्कार लेकर आई, उसका घर स्वर्ग से कम नहीं। मैया, अगर तुम लोग अपनी बिटिया का घर सुरक्षित चाहते हो, सुखी देखना चाहते हो, उसको अपने पास बिठाओ, उसको हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार संस्कार दो, उसको 10-5 मिनट अपने पास बिठाओ। विवाह में तुम ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, हाथ जोड़ लो भैया, मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है, परंतु जो मैंने इस बिटिया को दे रखा है वो तुम्हें धन से नहीं मिलेगा। ये बिटिया तुम्हारे घर में आकर, ये बिटिया तुम्हारे घर में आकर अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से सबको सुख प्रदान करेगी। अपनी बिटिया को जरूर संस्कार दो। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि बेटों को संस्कार नहीं देने चाहिए, प्रेम से कहिएगा जय सिया राम। बेटे को भी संस्कार देने चाहिए, परंतु अगर ज्यादा आप ध्यान से देखो तो बिटियाओं को ज्यादा संस्कार की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बेटा बिगड़ता है ना, बेटा बिगड़ता है, समाज को ज्यादा क्षति नहीं होती, परंतु बिटिया बिगड़ जाती है, समाज को बहुत क्षति होती है, समाज को बहुत नुकसान होता है अगर बिटिया बिगड़ गई कहीं। बिगड़ना कोई भी नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी आवश्यकता कन्या को संस्कार देने की है उतनी बेटों को भी है, परंतु बेटा बिगड़ेगा एक कुल की लाज जाएगी, और बिटिया बिगड़ेगी 2 कुलों की लाज जाती है भैया। बेटा कहीं ऊंचे पद पर चला जाता है, एक कुल की लाज रखता है, और बिटिया कहीं अच्छा कार्य करती है, ऊंचे पद पर जाएगी, 2 कुलों की लाज रखती है। प्रेम से कहिएगा जय सिया राम। अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। बिटिया जब माता पिता के घर से ससुराल जाती है और वहां पर अच्छे कार्य करती है, और माता पिता को उस बिटिया की अच्छाई का पता चलता है ना, तो उस पिता से पूछना, उस पिता का गर्व से सीना कैसा हो जाता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और कदाचित वही बिटिया ससुराल में जाकर उधम मचाती है भैया, तो देखना उस माता पिता का मुख कैसा मुरझा जाता है, कैसी उनके मुख पर कालिक पुत जाती है। इसलिए माता पिता से करबद्ध निवेदन है, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखो। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा समय से सो रहा है, हमारा बच्चा समय से खा रहा है, हमारा बच्चे की दिनचर्या ठीक है अथवा नहीं। क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के चलते हम परिवार में तो बच्चों को रखना नहीं चाहते, परिवार में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। चलो भैया शिक्षा ग्रहण करनी है, सो बाजार में रहता है, कहीं कमरा लेकर रहता है, वहां पर भी उस पर अपनी पैनी नजर रखो कि वो क्या करता है। मैंने ज्यादातर देखा है कि माता पिता घर में मजदूरी कमाते हैं, बच्चा बाजार में पढ़ने जाता है, शहरों में पढ़ने जाता है, परंतु पढ़ता क्या है मालूम नहीं। माता पिता को इतना तो मालूम होना चाहिए, मेरा बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो कौन सी शिक्षा, ये तो आपका भी दायित्व बनता है। माता पिता की नजर नहीं होगी बच्चे पर तो किसकी नजर होगी भैया। बच्चा घर से निकला है पढ़ने के लिए, और आधी रात 12-12, 1-1 बजे
माल रोड पर घूम रहा है हाथ में बोतल लेकर। हमारी बहनें भी कोई कम नहीं, हमारी बहनें भी वो छोटे छोटे वस्त्र पहनकर सड़कों पर, ये पता नहीं उनको घूमने का कौन सा समय है, खाने का कौन सा समय है, सोने का कौन सा समय है, इसका ही पता नहीं। और अगर कहें अरे तुम तो पुरानी सोच वाले हैं, भैया अगर पुरानी सोच में ही संस्कार है तो हमें पुरानी सोच वाले ही रहने दो।